जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति जो चतुर्थांश होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। यानी यहाँ पर देखो tan 330 का मान आप किस तरह से निकाल पाएंगे। ये मान प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो आज मैं उसे दूर करने वाला हूँ। यदि आपको इन सवालों में दिक्कत आती है तो वीडियो एक खास आपके लिए। यदि आप त्रिकोणमिति की शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहना और ध्यानपूर्वक देखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति चतुर्थांश से। ओके, तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो एंगल होता है, जो कोण होता है वो जीरो होता है। ओके, यहाँ पर जीरो। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कोण हमारा हो जाता है 90 अंश। कितना? 90 अंश। अब 90 से यहाँ तक आएंगे तो हो जाता है 180 अंश। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हो जाता है 270 अंश। ओके, और यहाँ से फिर यहाँ आ जाएं तो हो जाता है 360 अंश। एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश का कोण हमें घूमना होता है। ओके, तो इतना हो गया। अब बात आई यहाँ पर कितने कोण किस में होंगे, यानी कौन से कोण किस वाले चतुर्थांश में होंगे। तो देखो, इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, ओके, और इसे हम फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात हमने आपको प्लस और माइनस चिन्ह की बात बताई, तो आपको चतुर्थांश के द्वारा ही प्लस माइनस चिन्ह को निर्धारित करना होता है। ओके, तो देखो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोण पहले में होगा। ओके, इसीलिए इसे हम कह देते हैं 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वाले जो कोण होते हैं वो पहले में होते हैं। ओके, 90 माइनस थीटा, थीटा ये क्या है? थीटा का मतलब है यहाँ पर कोण, कोई भी कोण, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 20 अंश। ओके, इस तरह का कोई भी कोण यहाँ पर हो सकता है। हमने बस इतना ध्यान हमें रखना है कि 90 से छोटा होना चाहिए तो वो फर्स्ट में आएगा। और यदि बात हम करें सेकंड की तो 90 से बड़ा होना चाहिए। देखो, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 90 से छोटा कोई कोण, यदि हमें थीटा चाहिए हो तो देखो 90 माइनस यदि 45 ने, ओके, तो 45 बचेगा। देखो 45 0 से बड़ा आता है और 90 से छोटा आता है, इसी तरीके से हम लेते हैं। ओके, इसमें अब देखो, इसमें क्या है, तो 90 से हमें बड़ा चाहिए, तो 90 से बड़ा यानी 90 प्लस थीटा वाले जो कोण है, 90 प्लस थीटा वाले कोण दूसरे में मिलेंगे। कैसे? जैसे 90 हमारे पास है, थीटा का मान यदि हम 45 रखें, ओके, तो 90 में यदि हम 45 जोड़ें तो कितना हो जाता है? 135 हो जाता है। ओके, 135 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 90 और 180 के बीच में ही तो 135 है, इसीलिए। ओके, और 90 से यानी 180 से छोटा होना चाहिए, तो 180 माइनस थीटा वाले कोण भी सेकेंड वाले में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? देखो यहाँ पर 180 माइनस थीटा वाले कोण क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखो 180 से यदि हम 45 घटाएं, 180 से हम 45 घटाएं, ओके, तो देखो यहाँ पर 10 से, क्योंकि यहाँ पर 0 से 5 जाएगा नहीं तो एक यहाँ दाहिने लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और 7 से यहाँ पर 4 जाएगा 3 और 1, तो कितना आया? 135। देखो 135 इसमें ही है। ओके, 120 हो गया, 125 हो गया, 140 हो गया, जितने भी कोण हैं वो सेकंड वाले में है। इसी तरीके से हमें इनको भी देखना है। इसी के द्वारा आप निकाल सकते हैं कि कहाँ पर चिन्ह प्लस आएगा और कहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा। इसी तरह इसमें 180 प्लस थीटा, ओके, 180 प्लस थीटा आएंगे, और 270 से देखो कम है तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इसमें आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने 3 देख लिया, अब चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा वाले इसमें आएंगे, और यहाँ पर देखो 360 है, 360 माइनस थीटा वाले कोण इसमें आएंगे। ओके, अब हमने बताया था आपको AST और CA क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? यानी हमारे पास देखो कौन कौन से हैं, देखो साइन हो गया, ओके, साइन हो गया तो साइन पॉजिटिव रहेगा। ओके, साइन का उल्टा क्या हो जाता है?
क्या हो जाता है कॉस। ओके, यहाँ पर देखो साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। ओके, साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, और साइन जो होता है चेंज किस में होता है, तो साइन चेंज होता है कॉस में। ओके, अभी हम इस पर भी बात करने वाले हैं। साइन का उल्टा जो होता है कोसेक और साइन चेंज होता है कॉस में। ओके, तो साइन, साइन का उल्टा कोसेक। ओके, यहाँ पर देखो सेक, सेक और इसका उल्टा क्या होता है कॉस। ओके, या कॉस का उल्टा सेक होता है। और यहाँ पर हो गया टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। यानी जितने भी ये हैं आल, सारे जो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे। यानी देखो पहले में यानी सब पॉजिटिव, यानी 90 वाले जो होंगे, 90 माइनस थीटा वाले जो कोण होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब यस का क्या मतलब है, यस का मतलब हमें जानना है, यस का क्या मतलब है। तो यस का मतलब है साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, एक पॉजिटिव होते हैं। साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये सेकेंड वाले में पॉजिटिव होते हैं। आल जो चार बचे हमारे पास वो निगेटिव होते हैं, शेष जो हो गए वो निगेटिव हो गए, शेष निगेटिव। ओके, तो हमारे पास शेष बचे कौन कौन से हैं, तो देखो हमारे पास बचे हैं साइन हो गया, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, तो सेक, कोसेक, टेन और कॉट जो होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। किसमें माइनस हो जाते हैं, सेकेंड वाले में, यानी 90 प्लस थीटा वाले में या 180 माइनस थीटा वाले में। ओके, इसमें माइनस हो जाते हैं। इसी तरह से देखो इसका मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है टेन और टेन का उल्टा होता है कॉट। ए जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ओके, और जो शेष होंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे, शेष ऋणात्मक। शेष ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, यानी इस वाले में टी है तो टेन और टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट, दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। ओके, बाकी ऋणात्मक का मतलब यानी इसमें देखो साइन अगर आएगा तो माइनस, साइन का उल्टा कोसेक वो भी माइनस, कॉस, कॉस का उल्टा सेक वो माइनस होते हैं इसमें। और चौथे वाले में सी, सी का मतलब हो गया कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, और बाकी शेष क्या हो जाएंगे माइनस। ओके, बाकी शेष ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी बाकी शेष कॉस और सेक, कॉस और जो सेक होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी ऋणात्मक कौन कौन से बचे, साइन बचा, साइन का उल्टा कोसेक बचा, टेन बचा, टेन का उल्टा कॉट बचा, बाकी इसमें माइनस के हो जाएंगे। ओके, अब देखो मान कब बदलते हैं, जैसे मान की बात करें, जैसे यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज किसमें के होता है, तो देखो यहाँ पर साइन जो चेंज होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है। ओके, साइन कॉस में चेंज होता है, और जो कॉस होता है, जो कॉस होता है वो देखो साइन में चेंज होता है, यानी साइन चेंज टू कॉस और कॉस चेंज टू साइन। ओके, यहाँ पर ऐसा होता है। और यहाँ पर देखो अब हमारे पास बचा टेन, तो टेन जो चेंज होता है वो होता है कॉट में। ओके, और जो कॉट चेंज होता है वो होता है, कॉट चेंज होता है टेन में। और यहाँ पर बचा सेक, जो सेक है वो चेंज होता है कोसेक में, कहाँ गया कोसेक में चेंज होता है। ओके, और यहाँ पर जो कोसेक है, कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ओके, यहाँ पर चेंज का नियम हमने देख लिया, यानी साइन चेंज होगा कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, और यहाँ पर देखो कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। ओके, इतना हमने जान लिया। अब हमें पता होगा मान कब बदलते हैं, यानी जैसे 90 माइनस 60 लिखा है, मान कब बदलते हैं, देखो अभी हम सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान देखो 90 और 270 पर हमारे मान बदल जाते हैं, 180 और 360 पर हमारे मान नहीं बदलते, इस पर बदलेंगे, बदलेंगे। ओके, इस पर नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। ओके, यहाँ पर देखो मान बदल जाएंगे, यहाँ पर मान नहीं बदलेंगे, यहाँ पर मान बदलेंगे, यहाँ पर मान नहीं बदलेंगे। अब हम उन क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। यदि आप अभी एक क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमने आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर क्यों बताई हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 90 माइनस 60। तो देखो यहाँ पर हमने बता दिया, अब हम इसे मिटाएंगे क्योंकि अब हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो देखो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 90 और 270 पर मान बदल जाएंगे, आपको अभी मैं आगे भी बताऊंगा। ओके,
तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस 60, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ओके, अब हमें सबसे पहली बात देखना है किस चतुर्थांश में। तो साइन को छोड़ दें, हमें इतना देखना है 90 माइनस थीटा, यानी ये 60 जो है वो क्या है, वो है थीटा हमारे पास। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा है किस में, किस चतुर्थांश में है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश में है। ओके, और फर्स्ट की बात हमने क्या बताई, आल पॉजिटिव, क्या है ए, आल पॉजिटिव, यानी साइन रहे चाहे कोसेक रहे चाहे सेक रहे चाहे कॉस रहे चाहे टेन रहे चाहे कॉट रहे, आल पॉजिटिव यानी सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, और एक बात हमने साइन का उल्टा क्या बताया, कोसेक, यानी साइन चेंज, साइन का उल्टा कोसेक होता है, बट साइन चेंज टू कॉस, साइन जो चेंज होता है कॉस में चेंज होता है। ओके, तो देखो साइन चेंज होगा कॉस में, तो यहाँ पर देखो साइन चेंज होता है कॉस में, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। थीटा क्या है हमारा 60 है, थीटा क्या है हमारा यहाँ पर 60 है। ओके, थीटा 60 हो गया। अब चिन्ह की बात करें तो ऑल पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह आएगा, हम प्लस लिखें या ना लिखें उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, प्लस चाहे तो मिटा सकते हैं, चाहे तो हम लिखा लिखा रहने देंगे। ओके, अब देखो cos 60, अब हमें यहाँ पर cos 60 की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह जो cos होता है आप लोगों को पता होगी टेबल कि देखो इस तरह से होता है, देखो यहाँ पर साइन होता है। ओके, साइन 0 की वैल्यू, फिर 30 की वैल्यू, फिर 60 की वैल्यू। ओके, इस तरह से 45 की वैल्यू, फिर 60 की वैल्यू, फिर 90 की वैल्यू। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसी तरह अब हम बात करें कॉस की, तो कॉस जस्ट इसका उल्टा होता है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। ओके, इसका उल्टा हो जाता है। 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्यों 1/2 क्यों होगी, क्योंकि जस्ट उल्टा इसका चल रहा है। ओके, और कॉस जो 90 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। देखो यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और यहाँ पर देखो इसे हमने जस्ट उल्टा कर दिया, यहाँ से 0 से हम 1 तक गए, और यहाँ 1 से 0 तक गए। ओके, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, बस यहाँ पर ये देखो साइन की वैल्यू हो गई सारी, और यहाँ पर कॉस की वैल्यू हो गई। आपको ये टेबल जरूर याद कर लेनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें कॉस 60 की वैल्यू चाहिए, कॉस 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 हमारा क्या हो जाता है 1/2, कॉस 60 क्या हो जाता है 1/2। ओके, तो हम यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और चाहो तो प्लस का चिन्ह लगा सकते हो या ना लगाए, हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि 90 प्लस थीटा वाले एंगल की, 90 प्लस थीटा वाले एंगल की। ओके, तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है साइन 135 अंश। ओके, अब हम उसे देखने वाले हैं, तो देखते हैं उसे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है साइन 135। ओके, इतना हमारे पास आंसर हो, यानी क्वेश्चन है साइन 135। तो हम इसे पहली बात तो लिख क्या सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन। ओके, क्या हम इसे 180 से घटाकर या 90 में जोड़कर लिख सकते हैं, तो इसे हम 90 प्लस 45 यदि लिखे, तो 90 प्लस 45 क्या 135 हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ओके, क्योंकि जोड़ो देखो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और 4 कितना हो 13, 135 आ गया। देखो 135 लिखा है, तो इसे 90 प्लस 45 हम लिख सकते हैं। अब देखो हम किस चतुर्थांश में आ गए, 90 प्लस थीटा वाले कोण कहाँ है। तो देखो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, देखो इसमें हम आ गए। 90 प्लस थीटा वाले जो कोण है इसमें हमें मिल जाएंगे, यानी सेकेंड चतुर्थांश में हमें मिलेंगे। ओके, तो अब इसमें हमें चिन्ह भी देखना होगा।
चिन्ह किस तरह से देख सकते हैं, तो हमने आप लोग को बता रखा है यस, यानी दूसरे वाले में यस। यस का मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक। ओके, तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक क्या होता है, प्लस, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, ओके, चिन्ह हम किस तरह से लगाते हैं, क्या मान बदल जाता है तब लगाते हैं या पहले, तो हम चिन्ह पहले ही निर्धारित करते हैं। ओके, देखो कैसे, तो यहाँ पर देखो हमारे पास है साइन 90 प्लस 45, तो हमने आपको बताया है कि यहाँ पर 90 प्लस 90 पर मान बदल जाते हैं। ओके, 180 और 360 पर मान नहीं बदलते। तो देखो साइन चेंज होगा, साइन चेंज टू कॉस, तो कॉस में चेंज हो गया। ओके, कॉस में तो हमने चेंज कर दिया, और थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, 45 है। ओके, अब बात आई चिन्ह की, तो देखो क्या हम कॉस से चिन्ह लगाएंगे या साइन से चिन्ह लगाएंगे, तो हमें चिन्ह साइन से लगाना होता है। ओके, जो पहले दिया होता है, यानी हम बदल लेते हैं, उसके बाद हमें नहीं देखना चिन्ह कौन सा है, उसके पहले ही देखना है। ओके, तो यहाँ पर साइन है, और साइन का चिन्ह क्या होता है, दूसरे में साइन का चिन्ह होता है पॉजिटिव, साइन लिखा देखो पॉजिटिव है, तो साइन का चिन्ह रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पर साइन जो चेंज होकर कॉस में आया है, ओके, साइन चेंज होकर कॉस में आया, पहले तो वो साइन ही था, इसीलिए ये प्लस का चिन्ह आएगा। ओके, तो अब हमें कॉस 45 की वैल्यू जाननी है, तो कॉस और साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, अभी हमने आपको बताई थी, हमारा आंसर हो गया। ओके, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई। अब देखो यही क्वेश्चन 135 वाला, क्या हम 180 माइनस थीटा से लगा सकते हैं, अभी हम लगाकर देखेंगे। तो हमारा आंसर कितना है, 1/√2, ये हमारा आंसर आया है। ओके, अब हम इसे मिटाते हैं और देखते हैं क्या हम 180 माइनस थीटा से लगाएं फिर भी इतना आंसर आएगा, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या था दूसरा, साइन 135, तो देखो क्या यहाँ पर हम 180 से 135 घटाएं, पहले 180 से 135, तो यहाँ पर देखो 5 से 0 जाएगा नहीं, तो एक यहाँ दहाई लेंगे, तो 10 से 5 गया तो कितना हुआ 5, और यहाँ पर बचा 7, क्योंकि एक इधर ले गया, 7 से 3 गया तो कितना बचा 4, 1 से गया तो कुछ नहीं, यानी 0। ओके, तो यहाँ पर 45 हुआ, हमारे पास एंगल कितना मिला हमें, 45। ओके, तो यहाँ पर हम देखो इसे क्या हम साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारा 135 ही आएगा यदि हम 180 से 45 घटा देते हैं। ओके, 180 से 45 घटाओ, 135 ही आएगा। अब बात आई यहाँ पर चिन्ह की, तो देखो दूसरे वाले में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो पॉजिटिव रहेगा, तो चिन्ह तो हमारा पता चल गया कि साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम दूसरे वाले में 180 माइनस थीटा दूसरे वाले में एंगल में है। ओके, दूसरे वाले चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर देखो साइन, अब हमने बताया कि 180 और 360 पर मान नहीं बदलते, तो साइन का साइन में ही रहेगा। ओके, ये मान जो बदलते हैं, ये मान कब बदलते हैं, तो ये मान बदलते हैं 90 और 270 पर ये मान बदलते हैं। ओके, बाकी पर मान नहीं बदलते, यानी 180 पर मान नहीं बदलेगा, तो साइन साइन में ही रहेगा, ये चेंज कॉस में नहीं होगा, तो साइन साइन में रहेगा। और यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या है 45, ये हमारा थीटा हो गया, तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 45, तो हम यहाँ पर 45 लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है वो हमें पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, ये साइन 45 की वैल्यू देखो, उसमें भी इतना आया था, 90 प्लस थीटा से लगाओ या 180 माइनस थीटा से लगाओ, आंसर हमारा सेम आने वाला है, और ये प्लस का है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम इन चारों क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ पर देखो 420 कॉस 420 का हमें सवाल लगाना है यहाँ पर, बट हमने 360 तक ही लिखा है, हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अभी देखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉस 210 की, तो हम पहले इसे हटाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस 210, हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम इसे देखो कॉस 210 आ कहाँ सकता है, तो देखो ये 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, 210 जो है वो 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, यानी तो ये कन्फर्म हो गया कि ये तीसरे चतुर्थांश में ही आएगा। ओके, तीसरे में क्या होता है टी, यानी tan
कहाँ गया टी, टेन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 210 है, तो क्या हम इसे कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हैं? इसे हम cos 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 हो जाता है। ओके, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 180 प्लस थीटा, यानी जो 30 हमारा क्या है, वो है हमारा थीटा। ओके, तो 180 प्लस थीटा वाले कोण किस में है? तीसरे चतुर्थांश में। ओके, तो अब बात आई चिन्ह की, तो यहाँ पर चिन्ह हमें लगाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो 180 पर मान चेंज नहीं होते हैं, तो cos 180 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 पर मान नहीं बदलते, 90 और 270 पर मान बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉस 30 हो गया। अब बात आई चिन्ह की, तो यहाँ पर क्या है, कॉस है, बट होना क्या चाहिए था, टेन या कॉट होना चाहिए था, बट यहाँ पर कॉस है, तो चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आएगा। ओके, अब यहाँ पर यदि हम माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है माइनस चिन्ह जरूर लगाएंगे। यदि आपको ये चीजें नहीं पता तो आप कहाँ से चिन्ह लगाएं, इसीलिए चतुर्थांश हमने आपको बताया और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सवालों के लिए। ओके, तो यहाँ पर माइनस कॉस 30 हो गया। अब देखो माइनस कॉस 30 यानी 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 यानी साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 30 की होती है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 3/2। यदि हम माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप इसे 270 माइनस थीटा से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो किस तरह से लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। हमारा आंसर कितना आया है, माइनस अंडर रूट 3/2। तो माइनस अंडर रूट 3/2 हमारा आंसर आया है। अभी हम मिलाकर देख लेंगे। ओके, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन तो वही है, तीसरा क्वेश्चन है कॉस 210। ओके, हमारे पास कितना है, 270 है हमारे पास। तो हम इसे कॉस, ओके, क्या हम 270 माइनस 60 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 270 माइनस 60, 270 से 60 घटाएंगे 210 आ जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं। अब बात आई चिन्ह की, तो हमारे पास क्या है, कॉस है। तो ये चेंज किस में होता है, देखो हमने आपको बताया 90 और 270 पर मान बदलेंगे, तो कॉस चेंज टू साइन, देखो साइन चेंज टू कॉस, कॉस चेंज टू साइन। ओके, तो कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह आएगा साइन का। ओके, अब चिन्ह हम किस तरह से लगाएंगे, तो इसे देखकर, कॉस किस में है, चौथे में है। ओके, बट हमें 270 माइनस थीटा किस में है, 270 माइनस थीटा है तीसरे में, तो तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी ऋणात्मक होते हैं, तो कॉस जो हो जाएगा वो ऋणात्मक, कॉस चेंज हो गया साइन में और ये माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, अब हमारे पास कॉस चेंज टू साइन, यानी कॉस 270 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। थीटा हमारा पे क्या है, 60। अब साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को पता है, हमने कितनी बताई है, अंडर रूट 3/2। तो माइनस चिन्ह जरूर लगाएंगे, अंडर रूट 3/2। देखो सेम आंसर आया, अंडर रूट माइनस 3/2 या माइनस अंडर रूट 3/2, सेम आंसर आया है हमारे पास। ओके, हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपको माइनस की भी गड़बड़ी नहीं होगी आप यदि इस नियम का फॉलो करेंगे तो। ओके, अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, वो हम देखने वाले हैं किस तरह से हम लगा सकते हैं। हमारे पास है tan 330 अंश। ओके, हमारे पास अगला क्वेश्चन है tan 330 अंश। चौथा क्वेश्चन है tan 330 अंश। हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, अब हम इसे किस तरह से लगा सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो tan 330 अंश, क्या हम tan को tan 360 माइनस 30 लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम 360 से या 30 घटाएं, 360 से हमें कितना घटाना है, 30। यदि हम 360 से 30 घटाएं तो 330 ही आएगा। ओके, तो 360 माइनस थीटा, 30 क्या है, वो हमारा थीटा है, तो 360 माइनस थीटा किस में है, चौथे में है। ओके, किस में आ गया, चौथे में आ गया। ये चौथे में कॉस
और सेक हो, कॉस और सेक हो तो पॉजिटिव होता है और बाकी हो तो ऋणात्मक। हमारे पास क्या है 10, ना कॉस है ना सेक है, ना कॉस है ना सेक है, क्या है 10। तो चिन्ह तो हमें पता चल गया कि माइनस ही आने वाला है। ओके, तो चिन्ह माइनस का आएगा, बराबर लगाएंगे। 360 पर मान नहीं बदलते, 90 और 270 पर मान बदलते हैं, 180 और 360 पर मान नहीं बदलते। तो tan 360 माइनस थीटा, तो tan क्यों tan, क्योंकि मान नहीं बदलेगा, और tan 360 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। ओके, अब चिन्ह की बात करें तो चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, हमारे पास tan है, चिन्ह हम इसे देखकर लगाते हैं। ओके, क्या है tan है, तो tan देखो यदि हमारे पास तीसरा चतुर्थांश होता तो 10 प्लस का हो जाता। ओके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, चौथे में है, तो यहाँ पर चिन्ह जो है वो माइनस का आने वाला है। ओके, तो माइनस का चिन्ह आने वाला है। तो 10, अब 10 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। आपको टेबल याद कर लेनी चाहिए, यदि आपको याद नहीं है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है -1/√3 है, हमारे पास आंसर हो गया। यदि आप चाहो तो इसे 270 प्लस थीटा करके लगा सकते हो, यानी 270, वो कैसे, देखो यहाँ पर देखो हमारे पास आंसर है -1/3, वो कैसे होगा, देखो हमारे पास कितना है 330 है, कितना है 330, तो 270 माइनस 60 हम लिखें, 270 प्लस 60 लिखें। ओके, 270 प्लस 60 यदि हम लिखेंगे तो देखो कितना 330 हो जाता है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप जोड़कर देख सकते हैं 330 हो जाएगा। तो चिन्ह काहे का रहेगा, 10 है और किसमें है, देखो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चौथे में, चौथे में 10 क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी माइनस। तो 10 का 10 नहीं रहेगा, अब 10 बदल जाएगा, क्योंकि 270 पर मान बदलते हैं, 10 बदलेगा कॉट में, 10 बदलेगा कॉट में, तो 10 बदल जाएगा कॉट में, तो कॉट, ओके, माइनस कॉट 60 हो जाएगा। क्यों, 10 270 प्लस थीटा माइन कॉट थीटा होता है, और चिन्ह हमें इसे देखकर लगाना है। ओके, तो यहाँ पर चिन्ह आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब कॉट 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो 10 में जो चलता है वो कॉट में उल्टा चलता है। तो देखो 10 30 की वैल्यू हमने आपको क्या बताई थी, 1/√3। अब उल्टा चलेंगे तो वो वैल्यू कॉट की हो जाएगी, कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√3। आप जाकर देख सकते हैं। ओके, आप टेबल देख सकते हैं, तो -1/√3 हमारा आंसर आ गया। अब हम, हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं। हमारे पास देखो क्वेश्चन है cos 420 अंश, तो हम इसे देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है tan 240, ये आपको घर पर लगाना है और इसका आंसर हमें बताना है कितना आया है कमेंट करके। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है cos 420, ये क्या है 420। ओके, cos 420 पांचवा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं cos जो है, cos यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे, देखो पहली बात तो हमारे पास एंगल 360 तक था, बट अब क्या होगा, देखो हम यहाँ से 0 से चले 90 पर आए, 90 से चले 180 पर आए, 180 से चले 270 पर आए, 270 से चले 360 पर आए, अब 360 से चलेंगे तो यहाँ पर रुकेंगे। बट यहाँ पर होगा क्या, तो 360 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर तक कितना हमें चलना, 90, तो 90 चले, 360 में हमें जोड़ देना है 90। ओके, जब जोड़ेंगे तो 0 में 0, 9 6 और 9 15 के 5, हंसी लगाए 1 3 और 1 4, तो 450 हो जाएगा। यहाँ पर कितना एंगल हमें मिलेगा, 450 अंश मिलेगा। ओके, इसी तरह हम यहाँ चलते आएंगे तो 180 जोड़ देंगे, या यहाँ पर देखो इसमें 360 में 180 जोड़ेंगे, या तो 450 में 90 जोड़ दो तो यहाँ पर आ जाओगे। ओके, तो हमें यहाँ पर 360 प्लस थीटा वाले कोण जो हैं वो फर्स्ट में मिलेंगे, 360 प्लस थीटा वाले कोण फर्स्ट चतुर्थांश में मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा पर क्या है 420, तो 360, ओके, प्लस यहाँ पर कितना बचा 40, और यहाँ पर कितना 20, 40 20 60, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। ओके, cos 60। अब बात आई चिन्ह की, तो हमें चिन्ह बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, क्यों, क्योंकि हम तो भाई फर्स्ट चतुर्थांश में हैं, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, अब हमने सुना है कि 180 और 360 पर मान नहीं बदलते, तो मान नहीं बदले, कॉस में ही रहेगा। ओके, कॉस में ही रहेगा। अब कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस
60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 और चिन्ह प्लस का ही आएगा, चिन्ह प्लस का आएगा। क्यों क्यों प्लस का आएगा? क्योंकि हम फर्स्ट चतुर्थांश में हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है, नहीं ये छठा क्वेश्चन होगा। ओके, तो ये छठा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, ये छठा क्वेश्चन 10 240। आपको इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ओके, थैंक यू।